नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार हम अहोई अष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत क्या है, किस लिए किया जाता है और इसका विधान क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है। ये सारी चीज़ें हम आपके समक्ष रखेंगे। आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहें। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी को किया जाता है और यह व्रत माताएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए, उनको दीर्घायु बनाने के लिए रखती हैं। इसके साथ ही अगर मान लिया किसी को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो स्त्री भी, वो महिला भी इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत को करने से संतान की कामना भी पूर्ण होती है। संतानों को दीर्घायु तो प्राप्त ही होती है, साथ साथ में संतान की कामना भी पूर्ण होती है। तो इस प्रकार ये व्रत अपनी संतानों के लिए है, उनकी रक्षा के लिए है। इस व्रत का नाम है अहोई। अहोई शब्द जो है अनहोनी का अपभ्रंश है, अनहोनी शब्द का अपभ्रंश है और उसी से बना हुआ है। किसी अनहोनी घटना को टालना, इसका अर्थ यही होता है। अहोई अष्टमी का व्रत जिस तरह से करवा चौथ में महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर व्रत का पारण करती हैं, उसी तरह से ये व्रत भी निर्जल रखा जाता है। तारों के उदय होने पर इस व्रत का समापन होता है। जब आसमान में तारे निकल जाते हैं, उस समय इस व्रत का समापन होता है। उस समय महिलाएं माता स्याऊ की पूजा करके और फिर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन व्रत करने का जो नियम है, सबसे पहले तो ये कि निर्जल व्रत रखना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन व्रती महिलाओं को, खास करके जो गर्भ से हों महिलाएं, उनको सब्जी आदि नहीं काटना चाहिए। इससे उनके आने वाले शिशु पर उसका बुरा असर पड़ता है। और वैसे भी सामान्य तौर पे भी व्रती महिलाओं को आज के दिन सब्जी इत्यादि नहीं काटनी चाहिए। और इसमें माता स्याऊ और उनके 7 बच्चों की तस्वीर दीवार पर बना करके और गेरू से उसकी पूजा करनी चाहिए। आजकल बना बनाया भी मिलता है, उसको लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और माता पार्वती के नामों का जप करना चाहिए, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत जो है अप्रत्यक्ष रूप से माता पार्वती को ही समर्पित है, उन्हीं को जाता है। तो इसलिए माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब व्रत का पारण करें तो भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्थानीय परंपरानुसार कि अपने से व्रत करने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात घर में अपने से बड़ी महिलाएं जैसे सास हैं, जेठानी आदि हैं, उनको उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको उपहार देना चाहिए। और अब अंत में इसके अलावा इस व्रत का इस बार जो पूजन का मुहूर्त है, वो सायंकाल लगभग 5:25 से लेकर के और 6:45 पौने 7 बजे के मध्य है। और 5:25
25 मिनट के बाद में तारों का उदय होगा। ये तारों के उदय होने का समय है। इसी समय तारों के उदय होने पर व्रत का पारण किया जाएगा और उसके बाद में फिर व्रत के पारण के बाद में जो भी उससे संबंधित क्रियाएं हैं, पूजा पाठ का नियम है, उसको पालन करते हुए इस प्रकार का व्रत करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ साथ में अगर किसी को संतान की कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। और कई महिलाएं व्रत करने के बाद में चांदी की अहोई बनवा करके गले में धारण करती हैं। जिसको जितनी संतानें, पुत्र संतानें होती हैं, उतनी अहोई वो उस तरह से प्रत्येक वर्ष एक एक अहोई बनवा करके धारण करती हैं। उसको धारण भी करना चाहिए। उसके धारण करने से बहुत ही अपने आप को और साथ में अपनी संतानों को बहुत ही लाभ मिलता है और माता पार्वती, माता स्याऊ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। मित्रों, ये समय समय पर जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, अगर आपको इसमें कुछ संदेह या कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और अगर जानकारी संतोषजनक हो तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं ताकि किसी को और भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।